होम लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मेरे पास सब कुछ था, सैलरी डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, पर मेरे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। तो मेरे को लगा जब मेरे पास इतना कुछ है और मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, तो एक आम आदमी कितनी प्रॉब्लम से गुजरता होगा। मेरे माइंड में आया लोन चाचा का क्या, कि मैं एक लोगों के बीच में एक माइंड सेटअप, एक माध्यम का काम करूं। तो मैंने तब अपनी कंपनी से रिजाइन दे के और लोन चाचा स्टार्ट किया। फर्स्ट हमने 1 करोड़ जो हमने अचीव किया वो पहले 10 महीनों में हमने अचीव कर लिया। पहली बार हमने 1 करोड़ का डिस्बर्समेंट पहले 10 महीनों में ही कर दिया। और आज की बात मैं करूँ, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हम लोग लोन डिस्बर्स कर चुके हैं और करीब करीब हमारे पास 10,000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर है सर्टिफाइड कर। जो आपने तय कर लिया वो आपने तय किया है, उसको सही आपको ही करना पड़ेगा। आपको अगर किसी ने रास्ते में कह दिया कि गलत है, नहीं, आपको जिद करनी पड़ेगी कि ये मेरे को करना है। मेरा नाम राजीव मिड्ढा है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ। ग्रेजुएशन मैंने 1995 में कर लिया था, पापा के साथ बिजनेस करते हुए। और संडे को मैं सेल लगाता था और बस इसी में मैंने अपना कैरियर आगे जॉब में कन्वर्ट हुआ। जॉब करते हुए मैं अलग अलग शहरों में घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला। इसी दौरान मैंने एक होम लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मेरे पास सब कुछ था, सैलरी डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, पर मेरे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। तो मेरे को लगा जब मेरे पास इतना कुछ है और मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, तो एक आम आदमी कितनी प्रॉब्लम से गुजरता होगा। तो मेरे माइंड में आया लोन चाचा का ख्याल, कि मैं एक लोगों के बीच में एक माइंड सेटअप, एक माध्यम का काम करूं और लोगों को एक सुविधा उपलब्ध करूं। तो मैंने तब अपनी कंपनी से रिजाइन दे के और लोन चाचा स्टार्ट किया। सफ़र आसान तो नहीं था। कंपनी शुरू करते ही पहले 15 दिन में ही मेरी पार्टनरशिप टूट गई। मुश्किल था, नया ब्रांड था, नए लोग थे, तो कोई ट्रेंड लोग मेरे साथ जुड़ना नहीं चाह रहे थे कि नया ब्रांड है, कितने दिन चलेगा, कितने चलेगा। तो मेरे को सिर्फ एक ऑफिस बॉय मिला जिसके साथ मैंने चालू किया। तो मैं सुबह ऑफिस खोलता, ऑफिस बॉय को चाबी देता कि संभाल, बाकी मार्केटिंग से लेके लास्ट तक जो स्टेप था मेरे को करना पड़ता। करीब 6 महीने के स्ट्रगल के बाद मेरे को फर्स्ट स्टाफ मिला और उसके बाद हमारे लोगों का कारोबार चालू हुआ। फर्स्ट हमने 1 करोड़ जो हमने अचीव किया वो पहले 10 महीनों में हमने अचीव कर लिया। पहली बार हमने 1 करोड़ का डिस्बर्समेंट पहले 10 महीनों में ही कर दिया। बस वहाँ से कारोबार जो चला वो आगे बढ़ता गया। जब हम लोग कामयाबी की तरफ दौड़ रहे थे, जब इंसान को थोड़ा सा काम अच्छा करना रहता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, शायद ये कह सकता हूँ। तो मैंने उसी टाइम एक सेटअप स्टार्ट किया आर्मी एरिया के अंदर, और मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी वहाँ लगा। बट किसी वजह से वो उस मॉडल पे नहीं आ पाया जहाँ मैं चाह रहा था। मेरे को विदिन 3 मंथ उसको भी क्लोज करना पड़ा। पर मेरे एक फ्रेंड है, वो हमेशा कहते हैं इंसान जब करता है तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं और वहाँ से वो डेवलप करता है। नुकसान हुआ, पर हमने फिर अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया, वापस लोन चाचा को एक नए रास्ते पे लेके आए। एक सवाल लोगों के पास आता था कि लोन चाचा ही क्यों, नाम ये लोन चाचा क्या हुआ। बड़े अधिकारी भी पूछ लेते थे क्या ये नाम कैसे लिया आपने लोन चाचा। तो मैं उनको अपने फैमिली का जिक्र करता था कि मेरे चाचा और सब जॉइंट फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है। तो हमें कोई प्रॉब्लम आती थी, हम अपने चाचा से बात करते थे, कंपेयर टू पापा से इतना नहीं बोलते थे, ये था चाचा से बात करते थे, और हमारी बात चाचा जी कन्वर्ट करके पापा को समझा देते थे। तो मैंने कहा साहब, मैं आपके जो बैंक है और आपका जो कस्टमर है उसके बीच में मैं एक माध्यम हूँ, तो मैं चाचा की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, इसलिए मैं चाचा हूँ। तो बच्चे की कोई ताऊ जी से सब डरते हैं, पापा से डर लगता है, तो मेरे से हर बात क्लियर होती है और उसको सही वे में मैं उसको बैंक तक पहुंचाता हूँ। तो ये यात्रा चल ही रही थी कि लॉकडाउन आ गया। आप भी जानते हो, लॉकडाउन लगने के बाद हर तरह का काम ठप हो गया। पहले 2-3 दिन तो मैं भी थोड़ा सा रहा कि अब क्या करें, कि ये सब कुछ बंद हो गया। तो हमारे एक दोस्त से बैठ डिस्कशन हो रहा था, तो आइडिया आया कि लोन चाचा को क्यों ना गूगल प्ले स्टोर पर लाया जाए और इस माध्यम से लोगों को क्यों नहीं लोन दिया जाए, जो घरों में बैठे हैं, उनको ज़रूरत है, आने जाने में डर है। तो जहाँ लोग
लूडो खेल के टाइम पास कर रहे थे, हम वहाँ 18 घंटे जाग के काम कर रहे थे। आज अगर आप देखेंगे तो हमारी प्रेजेंस ना केवल राजस्थान में है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, लॉन चाचा के कस्टमर्स हैं। इवन हमारे करीब 350 से ज़्यादा तो वहाँ पे हमारे एडवाइजर्स हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं ना। अब लॉन चाचा राजस्थान में फिजिकल में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर इन जगह पे प्रेजेंट है। मेरे को फर्स्ट खुशी तब मिली जब मैं जयपुर में एक ट्रैवल कर रहा था जयपुर के लिए, तो मेरे साथ में कोई बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि साहब आप क्या करते हो? तो मैंने कहा साहब, मेरे मुँह से निकला लॉन चाचा। अच्छा, लॉन चाचा में आप किस पोस्ट पे हो? तो मैंने कहा सर आपने सुना हुआ है? बोले हाँ बहुत फेमस नेम है। तो मैंने कहा अच्छा, लोग जानते हैं? तो अननोन, एक तो अननोन, नॉन बंदा देखे तो समझाता है कि अननोन बंदा मेरे बारे में जानता है, कंपनी के बारे में जानता है। तो बोले बहुत बड़ी कंपनी है और अच्छा काम कर रही है। तो मैंने कहा सर बस उसी में हूँ मैं। तो एक तरफ मैं गर्व भी महसूस कर रहा था और अपनी पहचान भी छुपा रहा था उससे, पर अंदर अंदर मैं सबसे ज़्यादा खुश उस टाइम हुआ था कि जब उन्होंने पूछा कि आप वहाँ पे किस पोस्ट पे हो। तो मेरे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात थी। या जब हमने शुरू किया था तो मंथ ऑन मंथ हमारा जीरो था सर, क्योंकि हम इस सेक्टर में नए थे। बट अगर आज की बात मैं करूँ, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हम लोग लोन डिस्पर्स कर चुके और करीब करीब हमारे पास 10,000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर है सर्टिफाइड कर रहे हैं। अगर मैं अपने ब्रांड की बात करूं या लोग, तो मेरे पे सबसे ज़्यादा बिलीव है बैंकर्स का, जो खुद बैंक में एम्प्लॉय हैं, बट वो जब भी लोन के डिस्कशन करते हैं तो वो लोन चाचा के पोर्टल पे आना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल फी एडवाइस देना पसंद करते हैं, जिसमें ये नहीं होता कि लेना ही चाहिए नहीं है। और इस छोटे टाइम के अंदर हम लोग ना केवल बीकानेर, राजस्थान से बाहर हमारी जो ऑनलाइन प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल और काफ़ी स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है। अगर आप दिल्ली देखें, दिल्ली में हमारा करीब 7 या 8 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे है। पंजाब में शायद 6 सिटी के अंदर हमारी प्रेजेंस है। डिजिटल प्रेजेंस हमने बहुत लार्ज स्केल पे की है। आप सिर्फ किसी के कहने पर मत चलो, और जो आपने तय कर लिया वो आपने तय किया, उसको सही आपको ही करना पड़ेगा। आपको अगर किसी ने रास्ते में कह दिया कि ये गलत है, नहीं, आपको जिद करनी पड़ेगी कि ये मेरे को करना है, प्रूफ वहीं करना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो इग्नोर मत करो, सोल्यूशन करो, ख़त्म करो उसको। आप टालने की कोशिश मत करो। अगर आप टालते रहोगे तो वो क्या हो, बड़ी हो जाएंगी। ऑन द स्पॉट ख़त्म करो। आप खुद जाके, आपको लग रहा है कि मेरा किसी से झगड़ा होने वाला है या वो बंदा मेरे लिए कुछ बुरा सोच रहा है, तो उससे मिल लो जाके, उस क्या चल रहा है। आप इधर माइंड में लेके चलोगे, उधर वो कुछ लेके चलेगा। आप क्लियर करो, कुछ भी पीछे मत छोड़ो कि कल करेंगे या टालने के, उसको आज अभी ख़त्म करो। जो फेयर है, डर है, उसको ख़त्म कर दो।